आपका मैसेज मिला तो फौरन चला आया। मुझे आपके जवाब का शिद्दत से इंतजार था। देखिए, मुझे तो पहले भी कोई एतराज नहीं था, मुझे तो बस अरीबा के अब्बू से पूछना था। तो क्या कहा उन्होंने? शुक्र है अल्लाह का, उन्हें भी ये रिश्ता मंजूर है। बहुत बहुत शुक्रिया मुझ पे भरोसा करने का। अब तो बस झट मंगनी पट ब्याह करेंगे। अरे नहीं नहीं, मंगनी की क्या जरूरत है, सीधा निकाह कर लेते। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन हसीब साहब मंगनी के बाद हमें थोड़ा सा वक्त मिल जाएगा शादी की तैयारी करने का। देखिए, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, बस 2-4 लोग बुलाएं और अरीबा को रुखसत कर दे मेरे साथ। मैं जानती हूँ आपको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हसीब साहब अरीबा मेरी इकलौती बेटी है, इसकी शादी को लेकर मेरे बहुत सारे चाव हैं, और फिर मेरी अरीबा के भी तो अरमान होंगे ना शादी को लेकर। लेकिन आपकी एक और भी तो बेटी है, वो कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही। वो मेरे शौहर की पहली बीवी में से है। ओ, तो आपकी सौतेली बेटी हुई ना? क्या नाम है उसका? आप नाम जानकर क्या करेंगे? अरे नहीं, मैं तो वैसे ही पूछ रहा था। अब रिश्तेदारी होने वाली है ना, तो फैमिली मेंबर्स के बारे में तो पता होना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, मैं आपको बताने ही वाली थी। ताबीन नाम है उसका, यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, काफी लेट आती है। अस्सलाम वालेकुम। आप तो कह रही थी कि यूनिवर्सिटी से लेट आती हैं आपकी बेटी, ये तो आज बहुत जल्दी आ गई। हाँ हाँ, रोजाना लेट ही आती है, लेकिन आज बस जल्दी आ गई। चलें, अच्छा हुआ मुलाकात हो गई। आइए ना, आप बैठिए। नहीं, आप लोग बैठकर बातें करें, मुझे रेस्ट करना है। हाँ हाँ बेटा जाओ, आराम करो, थक गई होगी बेचारी। इसकी यूनिवर्सिटी बहुत दूर है ना, आते जाते थक जाती है, और ऊपर से इम्तिहान भी चल रहे हैं, बहुत पढ़ाई करती है। मैं सोच रही थी कि इसी वीकेंड पे मंगनी रख लेते हैं। जैसा आप मुनासिब समझें, मुझे कोई एतराज नहीं। यकीन माने, रिश्ते के लिए हाँ करके मैं आज बहुत खुश हूँ। ये कौन आया है? अरे ये तो वही हसीब साहब हैं। मैं तो अपनी बच्ची के मुस्तकबिल से बिल्कुल बेफिक्र हो गई। अब तो बस मंगनी वाले दिन का इंतजार रहेगा। मुझे भी। अच्छा, इजाजत दीजिए। बिल्कुल। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। जरा मैं इसकी तो खबर लूं, ये आज जल्दी कैसे आ गई। कि जुबैदा इतनी खुश क्यों हो रही है? ऐसी क्या बात कह दी इस बंदे ने? बात सुनो, रोज तो तुम देर से आती हो घर, आज ऐसा कौन सा जरूरी काम पड़ गया था कि जल्दी आ गई? मेहमानों के सामने झूठा बना दिया ना मुझे। क्या हो गया अम्मी? मेरा लेक्चर खत्म हो गया था, दूसरा लेक्चर नहीं था आज। तो जाहिर सी बात है, मैंने घर ही आना था, किसी के साथ बाहर घूमने तो नहीं जाना था। और मुझे क्या पता था आपने मेहमानों को क्या बताया है। मैं सब समझती हूँ, तुम्हारा इशारा किस तरफ है। अगर तुम जल्दी आ ही गई थी तो मेहमान बैठे देकर वहां से जा सकती थी ना, लेकिन नहीं, तुझे तो मुंह उठा के वहीं आना था, अपनी यूनिवर्सिटी का रोब जुझारना था उनके सामने। मुझे एक बात तो बताओ, तुम्हें भिनक कैसे पड़ जाती है कि घर में मेहमान आए हैं, ऐन उसी वक्त आन टपकती हो? अम्मी क्या हो गया आपको? मुझे नहीं पता था कि आपका कोई खास मेहमान बैठा हुआ है। बस जबान चलानी आती है तुम्हें। मुझे एक बात तो बताओ, यूनिवर्सिटी में तुम्हें यही सिखाते हैं कि माँ बाप के सामने जबान चलाना जाकर? और कुछ सीखो ना सीखो, ये तो तुम बहुत अच्छी तरह सीख गई हो। बाप मेरा यहाँ पर है नहीं, और मैंने आपके साथ कोई जुबान नहीं चलाई अम्मी। चोर कभी अपनी चोरी मानता है? मेरी एक बात ध्यान में रखना, आइंदा किसी आए गए के सामने ऊंट की तरह मुंह उठा के मत आना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरीबा,
मैं सदके जाऊं, मैं कुर्बान, मैं भरी। अरे अम्मी, ये क्या है? अरे तूने तो मेरे दिल के सारे अरमान पूरे कर दिए कसम से। आज मैं इतनी खुश हूँ जिसकी इंतहा नहीं है। पता है मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मेरी बेटी की शादी किसी लंदन वाले से हो। शादी? अब मैं दूंगी रुकैया को जवाब। नौरीन की बाहर शादी हो रही है, कैसे इतरा रही थी? अम्मा, उनको छोड़ें, अपनी बात करें। आप अब्बा को मना लेंगे इस रिश्ते के लिए? मानेंगे? कैसे नहीं मानेंगे? इतना अच्छा लंदन वाला दामाद ढूंढ के दे दिया, कैसे इनकार करेंगे? और अगर इनकार कर दिया तो? आप तो जैसे अब्बा को जानती नहीं है, किसी बात पर अटक गए तो अटके रहते हैं। और इस रिश्ते में उनको जरा बराबर भी कोई ऊंच नीच नजर आई तो साफ इनकार कर देंगे। हाँ, कह तो तू ठीक ही रही है। इतने साल हो गए मेरी शादी को, लेकिन मुझे नहीं पता चला कि तुम्हारे अब्बा किस बात पे नाराज होंगे और किस बात पे नहीं होंगे। ये तो मामला ही कुछ और है। तो फिर अब क्या करेंगे? यही तो मैं भी सोच रही हूँ। मैं आपको बता रही हूँ अम्मी, अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ हसीब से करूंगी, उसके सिवा अब किसी से शादी नहीं करूंगी। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हारे अब्बा को हसीब के बारे में कोई ऐसी बात बताऊंगी नहीं जिस पर वो कोई सवाल उठाएं। ना रहेगा पास, ना बचेगी बांसुरी। तो आपको क्या लगता है, आप ये मामला संभाल लेंगी? और अगर अब्बा की चहेती ताबीन ने उनसे कुछ कह दिया फिर? ताबीन की तुम फिक्र मत करो, उसे मैंने सब समझा दिया। मुझे फिक्र है सिर्फ तुम्हारी फुफ्फी जान की। घुन्नी बीसनी यहाँ की एक एक खबर तुम्हारे बाप तक वहाँ पहुँचाती है। हमें यहाँ रहते हुए किसी बात की खबर नहीं होती, और वहाँ हर बात तुम्हारे अब्बा को डर देती है। वो क्या फिर से कोई बात की है अब्बा ने? अयान ने नौकरी छोड़ दी है, और अब तुम्हारे अब्बा उनका खर्चा मुझे भेजने की बजाय अयान के अकाउंट में सीधा भिजवाएंगे। समझी? मुझे तो लगता है तुम्हारे अब्बा को शक हो गया कि मैं जुलेखा को उसका खर्चा देने की बजाय अपने पास रखती हूँ। अरे क्यों ना रखूं? मेरे शौहर की कमाई है, ऐसे ही मुफ्तखोरों पर लुटाती रहूं? मुझे लगता है जुलेखा से बात करनी पड़ेगी मुझे। अम्मी छोड़े रहने दे, वो पहले ही बहुत परेशान है, खामखा जाके और परेशान मत करें। इसका मतलब है अयान की नौकरी छूटने का तुम भी जानती थी। एक मैं ही बेखबर हूं जिसे किसी बात का कोई इल्म नहीं। नहीं, वो जिस दिन आप हैदराबाद गई थी उसी दिन मुझे अयान से पता चला था और मैं आपको बताना भूल गई। बस और मैं बताना भूल गई। जानती हूँ तुम्हारी सारी हमदर्दियों को।